आज हम देखेंगे दूसरा पाठ का बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है। पहला, छठी ईस्वी पूर्व में यानी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में प्रारंभ कर दी थी? ठीक दिया है, धर्मशास्त्र, वेदशास्त्र, ताम्रध्वज शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो इसमें आपका आंसर होगा धर्मशास्त्र। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज। बी आंसर होगा आपका मेगास्थनीज। इसमें दिया महात्मा गांधी की, मेगास्थनीज की, चाणक्य की, चंद्रगुप्त। तो आप इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। फिर अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह था कवि की, चिकित्सक की, नाविक की, इतिहासकार? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज एक इतिहासकार था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईस्वी पूर्व में आया था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में किस वंश का उल्लेख किया गया है? वाकाटक वंश की, मौर्य वंश की, चोल वंश की, परमार वंश? दिया है क्वेश्चन कि मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर लिखेंगे आपका बी, मौर्य वंश। मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यूनानियों ने किस मौर्यकालीन स्थापत्य कला को अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध बनाया? ठीक, तो इसका उत्तर होगा, यानी क्वेश्चन है कि यूनानियों ने किस मौर्यकालीन स्थापत्य कला को अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध बनाया? राजमहल के, सारनाथ स्तंभ के, सांची के स्तूप की, ये सभी? तो आपका उत्तर होगा राजमहल, ए। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? अभी क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था, ये क्वेश्चन है आपका आंसर मेगास्थनीज को भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, और उसमें मौर्य वंश के इतिहास का पता चलता है। मौर्य वंश के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सेनगुत्तवन वन में किस वंश के शासकों की वन यात्रा का विवरण दिया गया? तो उत्तर आपका डी है, पांड्य। ठीक, इसी तरह से है अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों के निर्मित मूर्तियों में उनके नामों के आगे देवपुत्र की उपाधि उत्कीर्ण की गई थी? उत्तर है आपका कुषाण वंश। किस वंश के शासकों ने निर्मित मूर्तियों में उनके नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि उत्कीर्ण की गई थी? कुषाण वंश में, न कि गुप्त वंश, चोल वंश में भी नहीं, चेर वंश में भी नहीं, कुषाण वंश। ये आपका आंसर ठीक है, कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन दिया है हरिसेन, नागसेन, बाणभट्ट की, कालिदास? तो आपका उत्तर होगा हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ की रचना की थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन व्यापारिक नगरों में उत्पादकों व व्यापारियों के संग में भी होते थे, इन्हें क्या कहते थे? क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन व्यापारिक नगरों में उत्पादकों व व्यापारियों के संग भी होते थे, इन्हें क्या कहते थे? तो आपका उत्तर होगा बी, श्रेणी। दिया है आंसर श्रेणी। देख लीजिए, इस सब के आगे आंसर दिया है इसी तरह से। इस तरह से देख लीजिए। ठीक,
इसी तरह से 12वां क्वेश्चन है और 13वां। अब हम आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की। अति लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से कौन से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। तो उत्तर होगा आपका 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से सबसे प्रमुख परिवर्तन आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास था। इसका प्रमुख कारण संगठित कृषि तथा पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय होना था। यहाँ से यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन लिखने के बाद। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, दूसरा भी आपको क्वेश्चन लिखना होगा और यहाँ तक 2 कारण बताइए, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको लिखना होगा। दिया है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। तो उत्तर लिखेंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ महाजनपदों में गणतंत्रात्मक तथा कुछ में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। गणतंत्रात्मक अर्थात जो समूहों द्वारा शासन चलता था, और राजतंत्रात्मक प्रणाली में जो कि एक राजा द्वारा शासन प्रणाली थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के वंशानुगत राजा के द्वारा शासन किया जाता था। ये आंसर आपका है। यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिखेंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि मगध के एक शक्तिशाली महाजनपद बनने के 2 प्रमुख कारण बताइए। उत्तर हेडिंग भी लिख सकते हैं कि मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के 2 कारण। इसमें लिखेंगे मगध के शक्तिशाली बनने के 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नंबर 2, ये दोनों आपको लिखना होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि महापद्मनंद कौन था। हेडिंग डालेंगे महापद्मनंद। ठीक, ये भी आप लिखेंगे। महापद्मनंद मगध पर राज करने वाला नंद वंश का शासक था। महापद्मनंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, 322 ईस्वी पूर्व में, 321-22 ईस्वी पूर्व में। ठीक, 321 से 322 ईस्वी पूर्व। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ तक फैला था। तो उत्तर लिखेंगे हेडिंग चंद्रगुप्त का साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। यहाँ से आप पूरा लिखेंगे। फैला तक था, बलूचिस्तान तक फैला था। ठीक, फिर इसी प्रकार ये मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राज केंद्रों के नाम बताइए। हेडिंग डाल देंगे या लिखेंगे उत्तर में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम इस प्रकार है या निम्नलिखित है। ये दिया है, यहाँ से लिखने के बाद 5 का नाम लिख देंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रभावती गुप्ता कौन थी, उसने अपने अभिलेखों में किसको आदेश दिया था। तो लिखेंगे हेडिंग प्रभावती गुप्ता और लिखेंगे ये पूरा प्रभावती गुप्ता से लेकर वासियों को आदेश दिया था। यहाँ तक पूरा लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन आप लिखने के बाद ये पूरा लिखेंगे। ये सब आपको लिखना होगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन है अशोक के धर्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। ये भी आपको पूरा लिखना होगा। ये भी क्वेश्चन आप पूरा क्वेश्चन लिखना होगा। भारतीय अभिलेख विज्ञापन में जेम्स प्रिंसेप के योगदान को बताइए। हेडिंग डालने के बाद ये भी लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है अभिलेख से क्या अभिप्राय है। उत्तर हेडिंग लिखेंगे अभिलेख। फिर पूरा लिखेंगे यहाँ तक खरोष्टी या अरामाइक है, ब्राह्मी खरोष्टी या अरामाइक है, यहाँ तक लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों के महत्व को बताइए। अशोक के अभिलेख के महत्व ये पूरा लिखेंगे 1, 2 करके। फिर इसी प्रकार ये 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं तथा लिपियों में लिखे गए थे। ठीक, तो लिखेंगे उत्तर हेडिंग अशोक के अभिलेख की भाषा तथा लिपि
पूरा लिखेंगे। यहाँ से अभिलेखों में किया गया था, अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में किया गया है, अरमाइन यूनानी लिपियों, इस पूरा लिखेंगे। फिर इसी प्रकार 16वां 17वां सब क्वेश्चन आप छोटा छोटा है, इसी तरह से 16वां 17वां 18वां पूरा देख लीजिए और अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक, इसी तरह से 19वां क्वेश्चन है और 20वां, ये भी आपको लिखना होगा। 19वां और 20वां इसमें दिया है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिए जाने से मौर्य साम्राज्य के संबंधी क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, ये पूरा आपको लिखना होगा। फिर इसी प्रकार ये है, सरदारी प्रथा से क्या समझते हैं, ये भी आप पूरा लिखेंगे। फिर इसके बाद अगला 22वां क्वेश्चन भी आप लिखेंगे। फिर है 23वां 24वां देख लीजिए, ये पूरा लिखेंगे। गृहपति कौन था, फिर इसी प्रकार 24वां और 25वां भी क्वेश्चन लिखना होगा। आंसर, क्वेश्चन लिखने के बाद इसका आंसर इस तरह से दिया है, देख कर आराम से लिख लीजिए। ठीक, फिर इसी तरह से है अगला क्वेश्चन 29वां और 30वां, ये दोनों क्वेश्चन आपको लिखना होगा। 29वां और 30वां, उसके बाद 31 और 32वां क्वेश्चन लिखना होगा, उसका आंसर। फिर 33वां और 34वां को भी लिखना होगा। फिर 35 और 36 को भी क्वेश्चन आप लिखेंगे, मतलब 37 तक लिखेंगे। कलिंग युद्ध के प्रभाव के बाद संगम ग्रंथ क्या है, ये लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार 38वां है, 39वां 40वां, एक दोनों क्वेश्चन आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र की महत्व लिखना है। फिर सिंह शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, ये दोनों क्वेश्चन आपको मतलब 41वां और 42वां तक लिखना है। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन लघु उत्तरी क्वेश्चन।